हजरात एक गांव था, उसका नाम था गजाला। आपको पता है कि आज से 1000 साल पहले तक तालीम एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी और उसको खरीदना पड़ता था। अगर आप खरीद सकते हैं तो आप अपने आप को आलिम कहला सकते हैं, आपके लिए इल्म आसान हो सकता है। उस जमाने में अमीर लोग ट्यूटर्स रखते थे, मेंटर रखते थे। इस गजाला गांव में एक अमीर आदमी था और उसने शहर से एक उस्ताद का बंदोबस्त किया जो उसके साहबजादे को गांव में पढ़ाने के लिए आता था। अमीर शख्स ने उसको घोड़ा दिया उस्ताद को। वो उस्ताद घोड़े पे गांव आता, उसके बच्चे को पढ़ाता, पढ़ाने के बाद वापस चला जाता। उस गांव में एक बच्चा था जिसको पढ़ने का बहुत शौक था। उसे ये महसूस होता था उस बच्चे को कि मैं अगर इल्म की तरफ चला जाऊं तो मैं सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। वो बच्चा एक दिन उस्ताद के पास गया और उससे कहने लगा कि आप क्योंकि इस गांव में रोज आते हैं, मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर थोड़ा सा मुझे पढ़ा दिया करें तो उससे मैं इल्म तक पहुंच सकूंगा, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। उस्ताद ने उससे कहा कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे एक शख्स तनख्वाह देता है, उसका घोड़ा इस्तेमाल करता हूं, उसके बच्चे के लिए यहाँ पढ़ाने आता हूं, और अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो यह बददियानती होगी, मेरे इस पेशे के साथ ये मुमकिन नहीं है। बच्चे ने उस्ताद के साथ एक डील की। उसने कहा देखिए सर, जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं इनके घर तो इसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ईमान का तकाजा है कि आप उसके बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन जब आप वापस जा रहे होते हैं शहर की तरफ तो वो जो अरसा है वो आपका अपना है, अपना दौरानिया, अपना वक्त है, आप उस दौरान मुझे पढ़ा सकते हैं। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर मैं तो वापस पहुंचना होता है शहर, तो मैं कैसे तुम्हें रुक के पढ़ा सकूंगा। तो बच्चे ने उसके साथ डील ये की उस्ताद के साथ कि आप घोड़े पे बैठे, घोड़ा दौड़ाएं, शहर की तरफ जाएं, मैं आपके साथ साथ आपके घोड़े के साथ साथ दौड़ता रहूंगा, आप घोड़े पर बैठ के पढ़ाते रहें, मैं उसको याद करता रहूंगा, और इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, आप अपने शहर पहुंच जाया करेंगे और मुझे भी कुछ समझ आ जाएगी ज़िंदगी के बारे में। अब उस्ताद रोज़ अमीर जो खान साहब थे उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए गाँव आता। जब वो वापस जा रहा होता तो उसके घोड़े के साथ साथ बच्चा भागता भागता पढ़ता जाता और चीज़ें याद करता जाता। उस्ताद उसकी इस मशक्क़त से बड़ा हैरान हुआ कि 5-6 किलोमीटर रोज भागता है बच्चा और साथ साथ याद भी कर लेता है चीज़ों को। कुछ अर्से बाद उस्ताद ने उसको एक और सहूलत दे दी। उसने ये कहा कि अगर तुम सुबह शहर आ जाया करो और जब मैं शहर से गांव की तरफ आने लगूं तो तुम इसी तरह घोड़े के साथ भागते भागते पढ़ लिया करो, वापसी पे तुम दोबारा घोड़े के साथ भागो, शहर तक आओ तो पढ़ लो। बच्चे ने ये डील भी कबूल कर ली। इस बच्चे ने 6 साल तक इस तरह पढ़ा। उस्ताद के पास जितना इल्म था उसने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाता रहा। ये बुखारा गया, समरकंद गया, वहाँ से बगदाद गया। तारीख इस शख्स को 2 हवालों से जानती है। एक तो दुनिया में जिस जगह बजट बनता है, इस बजट का खालिक ये था। ऐसे दुनिया को बजट का तसव्वुर दिया, इससे पहले बजट का कोई तसव्वुर दुनिया में नहीं था। आप अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री के लिए जो बजट बनाते हैं उसका तसव्वुर इस शख्स ने दिया था। दुनिया में 245 ममालिक हैं, 245 ममालिक में बजट बनता है, उस बजट का तसव्वुर इस बंदे ने दिया था। उसने ये पहली मर्तबा तसव्वुर दिया था कि इल्म 2 किस्म का होता है, एक इल्म का ताल्लुक दुनिया के साथ है, दूसरे इल्म का ताल्लुक दीन के साथ है। इस शख्स का नाम इमाम गजाली है और ये गजाला गाँव का रहने वाला था और गाँव की वजह से इनको इमाम गजाली कहा जाता है। आप किसी के पास चले जाएं, आप उससे सिर्फ ये पूछ लें कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, तो आप यकीन कीजिए वो आपको यही बताएगा कि बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत ही वो जीना है जो आपको अरूज पर लेकर जाता है। लेकिन अगर आप उससे ये पूछ लें कि भाई साहब ये बताइएगा मेहनत होती क्या है और ये की कैसे जाती है, तो मुझे यकीन है वो ब्लैंक हो जाएगा। वो कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा। दुनिया में आपको कोई शख्स ये नहीं बताएगा कि मेहनत होती क्या है और वो की कैसे जाती है। लेकिन मेरे पास इन दोनों सवालों का जवाब मौजूद है। अगर आप ये सवाल और इनका जवाब मालूम करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये रोज आपको बताएगा कि मेहनत क्या होती है और ये की कैसे जाती है।